आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। मैं रंजना आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। और आज मैं आई हूँ टपकेश्वर मंदिर, जो हमारे घर से थोड़ी सी ही दूरी पे है। और अगर हम अपने खुद की मैं स्कूटी लेकर आती तो जल्दी आ जाती, लेकिन 3 लोगों को फिर हाथ तक चलाना मैंने उचित नहीं समझा। और संडे को आज मतलब सड़कों पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है और आजकल शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो मैं जो है फिर ऑटो करके हम लोग आ गए, मैं और मेरे दोनों बच्चे। और सीढ़ियों पे ही मुझे इतनी भीड़ दिखती थी ना। और वैसे मैं नॉर्मल आती हूँ तो फिर भीड़ नहीं होती, और इस मंदिर में मैं आती रहती हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है मन को। अगर एक बार आप भी आएंगे ना तो आपको भी शांति मिलेगी इस मंदिर में आने के बाद। जूते चप्पल आप ऊपर भी जमा कर सकते हो यहाँ, और यहाँ नीचे भी जमा करने के लिए बाद में आपकी अपनी मर्ज़ी से आप 2 रुपये 5 रुपये जहाँ पर आप चप्पल जब वापस लेंगे ना तो आप दे सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा था नीचे प्रसाद लूँगी, वहाँ पर जो बैठते हैं प्रसाद वाले भैया वो नहीं थे। प्रसाद तो रखा था लेकिन वो नहीं थे, तो फिर मैं प्रसाद नहीं ले पाई और मैं लग गई लाइन में। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। और ये है भैरव बाबा का मंदिर है वो, वहाँ पर आप तेल वगैरह चढ़ा सकते हैं। और फिर धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर है ये वासुदेव नाग, उनकी प्रतिमा है और साथ में छोटे शिवलिंग। और यहाँ पर ये छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं जिनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और इस तरीके से इस गुफा में पानी ऊपर से टपकता रहता है। उधर बैठे थे हमारे नंदी महाराज, हमने जो है वहाँ से लोटा लिया और नल भी लगा है, तो आप आराम से, आपको प्रसाद लेने की या घर से जल लाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर आप लोटा लेकर, पानी की व्यवस्था है, पानी भरिए और महादेव टपकेश्वर महादेव पे जल चढ़ाइए और आगे निकल जाइए। यहाँ पर माँ सरस्वती की प्रतिमा बनी हुई है, फिर इधर गणेश भगवान की प्रतिमा बनी हुई है साइड में, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरीके से जो लोग पैसे चिपकाते हैं ना, सच में मुझे नहीं पसंद है। भगवान के आपके पैसों की नहीं, आपके भाव की ज़रूरत होती है। यहाँ पर द्रोणाचार्य की भी प्रतिमा बनी है, उधर राधा कृष्ण और प्रभु श्री राम दरबार का पूरा है। और यहाँ पर आप मन्नत के लिए दुपट्टा बांध सकते हैं, चुन्नी जो आपको प्रसाद में मिलेगा, और आप अपने घर से धागा वगैरह भी ला सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। और यहाँ पर भोले बाबा और माँ पार्वती की प्रतिमा बनी हुई है, ये शिवलिंग है। यहाँ पर जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी, क्योंकि उन्हें दूध चाहिए था। तो अब जहाँ पर शिवलिंग पे पानी टपकता है ना, वहाँ पर जो है दूध टपका करता था, क्योंकि अश्वत्थामा जी ने अपनी तपस्या से भोले बाबा को प्रसन्न किया था और वो वहाँ पर प्रकट हुए थे और उनको आशीर्वाद दिया था। और अब मुझे मिल गई ये छोटी सी लड़की जो मेरे पीछे पड़ गई, आंटी प्लीज़ गुब्बारे ले लो। मैं इसे पैसे दे रही थी, मुझे गुब्बारे नहीं चाहिए थे, लेकिन ये बहुत प्यारी बच्ची थी, इसने पैसे लिए लेकिन ये पीछे पड़ गई, नहीं आंटी आपको गुब्बारा लेना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो भाई, इसको मुफ्त में पैसे नहीं चाहिए थे। ये बात मुझे इस प्यारी बच्ची की बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि भीख न मांगकर काम कर रही थी और ये बच्ची बहुत ही प्यारी और बहुत ही भोली मासूम थी। तो मैंने गुब्बारा तो ले लिया, लेकिन मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए था। तो अब मैं उस गुब्बारे का क्या करूँगी, आप आगे वीडियो में देखिए मैं उस गुब्बारे का क्या करने वाली हूँ। फिर धीरे धीरे, और मात्र 20 रुपये का गुब्बारा था, कोई बहुत महंगा नहीं था। और ये गुड़िया बोल रही थी आंटी गुब्बारा आप ले लीजिए, मुझे पैसे दीजिए, मैं ऐसे पैसे नहीं लूँगी, मुझे उस पैसे से झूला इधर आओ, फिर इधर आओ, ये मेरे छोटा पास आओ। बच्चा। आपको कैसा लगा गुब्बारा लेके? अच्छा लगा? बोलो बोलो हाँ। अच्छा लगा? हाँ। आप तो बहुत अच्छे बाबू हो। क्या नाम है आपका? अरे वाह, वासुदेव नाम भी बहुत प्यारा है बाबू का। इसमें भी आवाज आता है। हाँ, इसमें भी आवाज आता है, आप जो बोलोगे आएगा। ठीक है? फिर मैंने ये गुब्बारा इस बच्चे को दे दिया, और इस बच्चे की आदत इतनी अच्छी थी ना, जब मैं इसको ऐसे गुब्बारा दे रही थी तो ये लेने से मना कर रहा था। मतलब इसके मम्मी पापा ने सिखाया होगा ना कि दूसरों से सामान नहीं लेते। मैंने कहा बेटा आप ले लो, और क्योंकि वो मेरा बेटा बहुत बड़ा है तो मुझे कुछ काम ही नहीं था उस गुब्बारे का, इसलिए मैंने उस छोटे से प्यारे से बच्चे को दिया। और वो बाद में बहुत खुश हो गया। बाद में फिर उसने मेरे साथ ढेर सारी बातें भी की, थोड़ी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी। बहुत ही प्यारा बच्चा, और उससे प्यारा उसका नाम था वासुदेव, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा। और फिर आगे हम माँ वैष्णो देवी की गुफा में, वहाँ पर हमने दर्शन किए। और फिर यहाँ पर आपके 9 ग्रह हैं, राम जी और सीता जी की प्रतिमा है, हनुमान जी की है, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है। आप लोग आइए दर्शन कीजिए। बाढ़ बहुत आई थी यहाँ पर बरसात के टाइम में, लेकिन कोई भी मूर्ति जो है यहाँ पर क्षतिग्रस्त नहीं हुई। हाँ अच्छा, ये रेलिंग वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए थे जो वापस से रिपेयर हो गए, लेकिन एक भी मूर्ति को तनिक भी हानि नहीं पहुँची, जो कि आप सोच ही सकते हो भगवान की कितनी कृपा होती है और कितनी शक्ति होती है उनमें।
तो आप देख लीजिए, बोलते हैं ना, इसलिए हमारा सनातन धर्म बहुत महान है। ये देखो, और आप इस नदी वहाँ को से ये देखिए, नदी पता नहीं कहाँ से आ रही है, और इतना अच्छा सीन लग रहा था। और ये इस तरीके से जंगल से ही आती है, और जंगल से होते हुए ये उस तरफ जा आगे को चली उधर से जाती चलो है। बेटा, अब चलेंगे बहुत ही सीधा सुंदर घर। था ये पूरा। चलो चलो वहाँ तक तो चलो। और अब करेंगे कुछ पेट पूजा, फिर उसके बाद घर।